बिल्कुल अब जोश हाई रहना चाहिए अगले कुछ मिनट तक। एंड दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि लाइफ में कोई भी चीज बदली जा सकती है, बस आपके अंदर उस चीज को बदलने का जज्बा होना चाहिए, आप में उस चीज को करने का साहस होना चाहिए। और जिंदगी में एक बड़ी अच्छी बात हमेशा कही गई कि एक पत्थर टूट करके कंकड़ कंकड़ हो गया और एक पत्थर टूट करके संकर संकर हो गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइफ में आपको बनना क्या है। मैं आज बहुत प्राउड महसूस करता हूं कि प्रतापगढ़ के बेहतरीन बच्चों ने बेहतरीन काम किया है। जंग जीतने से पहले अगर मेरे सामने मौत आएगी तो मैं मौत को मार दूंगा, लेकिन मैं जंग जीत के वापस आऊंगा। तो दैट्स द डिफरेंस। और मुझे लगता है जब हर फौजी सरहद पे होता है और लड़ता है तो सबके जबान से एक ही चीज निकलती है कि ये दिल मांगे मोर। क्या कि फौज में 10+2 के बाद, इंटरमीडिएट के बाद और 10th के बाद कैसे आप करियर अपना सेटल डाउन कर सकते हैं बिना 1 रुपए खर्च किए, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियर कट नौकरी। चाह रहे हैं आदरणीय सौरभ सर जो मेजर पालसी क्लासेस प्रयागराज से हैं, जोरदार तालियां डिफेंस के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब इंतजार कर रहे थे बड़ी तेजी के साथ। हाउस द जोश, हाउस द जोश। आवाज नहीं आ रही है, फिर से हाउस द जोश। बिल्कुल अब जोश हाई रहना चाहिए अगले कुछ मिनट तक, बिकॉज राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ आई थिंक इट्स अ बिग इवेंट। सर प्रयागराज से मुझे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, बट असल में जन्म प्रतापगढ़ जिले में हुआ और जीवन की जो पढ़ाई सब कुछ रही सब यहीं से रही। तो यही मैं पहले कहना चाहूंगा, सब ठीक ठाक बा भाई? आवाज नहीं आ रही है, सबका हालचाल सही है? हाँ, प्रतापगढ़िया भी बोल सकते हैं, इलाहाबादी भी आती है और बाकी लैंग्वेज तो आती है, क्योंकि इंडिया में वास करते हैं तो दिल में सबके बसते हैं, तो हर राज्य हर जिला मायने रखता है। डिफेंस एक बड़ा वर्ड है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी पढ़ाई जो बेसिक रही वो कटरा गुलाब सिंह में हुई। कटरा गुलाब सिंह मानधाता के पास है। कुछ लोग हैं भाई उधर के? चलिए धन्यवाद, एक आवाज तो आई। तो बेसिकली जब पढ़ाई शुरू हुई और मुझे याद है कि जिस टाइम हमने डिसीजन लिया अपने लाइफ में कि हमें नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है, तो उस समय हमें नेशनल डिफेंस एकेडमी इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी, इतने सारे ऑप्शंस, आखिर उस लेवल की अवेयरनेस क्यों नहीं है कि लोग फौज की ओर रास्ता बनाएं। फौज का माइंडसेट केवल एक नहीं है कि हम केवल दौड़ रहे हैं। फौज में आपके ऑफिसर रैंक भी हैं, नॉन ऑफिसर रैंक भी हैं। और मुझे लगता है कि गरीब से गरीब घर का बच्चा हो, आज मैं बड़े गर्व से ये बात कहना चाहता हूं, शायद इस बात को आप महसूस कर पाए, और मैंने वो करीब से देखा है, गरीब से गरीब घर का बच्चा हो। एंड वी हैव मेनी एग्जांपल्स इन अ कंट्री जो इस फॉर्म को भरता है, रिटन एग्जाम की प्रक्रिया से गुजरता है, एसएसबी फेस करता है, इंटरव्यू फेस करता है, फिजिकल फेस करता है, मेडिकल फेस करता है, और फाइनली उस प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी का हिस्सा बनता है। कि लाइफ में कोई भी चीज बदली जा सकती है, बस आपके अंदर उस चीज को बदलने का जज्बा होना चाहिए, आप में उस चीज को करने का साहस होना चाहिए। और जिंदगी में एक बड़ी अच्छी बात हमेशा कही गई कि एक पत्थर टूट करके कंकड़ कंकड़ हो गया और एक पत्थर टूट करके संकर संकर हो गया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइफ में आपको बनना क्या है। अगर सोच सही हो और विजन सही हो तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। जैसे ही अग्निवीर आया, आपने सुना बहुत सारा आंदोलन, बहुत सारी प्रक्रिया शुरू हुई समाज में। हमारे देश में कभी कभी जानकारी को लेकर के जो है अफवाह ज्यादा हो जाती है, जानकारी कम हो जाती है। बट ऑब्वियसली फौज ने निर्णय लिया, जो हमारे सीज ऑफिसर्स हैं वो सामने आए और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आप किस तरह की एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हैं। जो निर्णय हमने लिया है आपके बेहतरी के लिए लिया है। अब बहुत सारे भ्रम तो फैल ही गए हैं, तो अब लोगों ने ठान लिया कि इतनी सारी तैयारी करके केवल 4 साल के लिए जाएंगे, तो ये बड़ा लंबा कंफ्यूजन है। बट शायद इस बात को भूल गए हम कि उन्होंने ये कदापि नहीं कहा है कि हम सारे के सारे को बाहर ले आएंगे। ऑलमोस्ट शायद सुनने में आपको 25% आता है, बट जल्दी गवर्नमेंट इस बात पे विचाराधीन है कि इसको अप टू 50% ले जाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो है आप ये जानें कि जो बच्चे सफल हुए हैं उन्हें मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा, उनसे भी कुछ सुनने को मिलेगा और उन्हीं के माध्यम से बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा कि आखिर फौज में 10+2 के बाद, इंटरमीडिएट के बाद और 10th के बाद
कैसे आप करियर अपना सेटल डाउन कर सकते हैं बिना 1 रुपए खर्च किए, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लियर कट नौकरी। तो मैं जोश जारी रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सौरभ से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। एक्सप्लेन कैसे इनके लाइफ में कारवां शुरू हुआ इंडियन एयरफोर्स। आज सौरभ इस तरह दिखाई दे रहे हैं, शायद जब भी मुलाकात आपकी अगली बार होगी आफ्टर ट्रेनिंग इनसे तो एक बदला हुआ व्यक्तित्व दिखाई देगा। और आज मैं जब से सुबह से आया हूं सौरभ का नाम ज्यादा सुन रहा हूं। हाँ, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात हो रही है और ऐसा अपने जिले में ही संभव हो सकता है यार। दैट्स अ ग्रेट मूवमेंट। ओके सौरभ, टेल मी समथिंग अबाउट दिस। मैंने अपना 2020 में एयरफोर्स का एग्जामिनेशन दिया था, उसमें से उस टाइम तो 43.25 कट ऑफ गया था और मेरा 39.25 नंबर था उस टाइम, तो क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर अंदर से लगा कि यार शायद क्लियर नहीं होगा। फिर 20 जुलाई को ही मेजर कल से ज्वाइन किया था और अपने GDSRT की बैच लगातार 2 महीने किया था। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट रिजल्ट ही नहीं दे रही थी। अग्निपथ स्कीम आया तो मैंने फिर हमने तैयारी जारी की। उसके बाद लोग कहते हैं कि ये 4 साल की जॉब है, 4 साल की जॉब है। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये 4 साल की जॉब है, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, ये 4 साल की जॉब है चाहे 4 दिन की जॉब हो, अगर आपके नाम का नेम प्लेट भी लगता है ना तो दैट विल बी गुड मोमेंट फॉर यू। और एक चीज और था, मैंने एग्जाम दिया, उसके बाद मेरा रिजल्ट भी आया, मैंने X और Y दोनों क्लियर किया अच्छे नंबर से। उसके बाद मैंने मेरा फिजिकल मेरा बिहार में वहाँ पे हुआ, मैंने उसको भी क्लियर किया, GDSRT सब क्लियर हुआ। उसके बाद मेरा मेडिकल गोरखपुर में वहाँ पे हुआ, मैंने उसको भी क्लियर किया। मतलब अगर आप जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो लोग सर भी कहते हैं कि नेवर गिव अप, कभी भी उनको छोड़ना चाहिए जब तक आप उस चीज को हासिल ना कर लें। तो आई थिंक इट इज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं मनोज पांडे साहब की। तो उन्होंने कहा था कि अगर जंग जीतने से पहले अगर मेरे सामने मौत आएगी तो मैं मौत को मार दूंगा, लेकिन मैं जंग जीत के वापस आऊंगा। तो दैट्स द डिफेंस पावर व्हाट वी हैव एग्जैक्टली। और बड़ी अच्छी बात आती है, आप अक्सर कैप्टन विक्रम बत्रा साहब का नाम सुनते रहते हैं, तो उनका बड़ा नाइस स्लोगन था कि दिल मांगे मोर। और मुझे लगता है जब हर फौजी सरहद पे होता है और लड़ता है तो सबके जबान से एक ही चीज निकलती है कि दिल मांगे मोर, और साला कब्जा करो जहां तक कर सकते हैं, दौड़ा दौड़ा गया। तो दैट कैपेसिटी व्हाट वी हैव। अनिमेश भी ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स क्लियर किए हैं। मैं सेशन थोड़ा सा तेजी के साथ करूंगा तो आपको करियर ऑप्शन बताता हूं कि कैसे ये बच्चे हैं, बिल्कुल मासूम गांव से हैं, आपकी ही तरह है बच्चा। बस एक चीज इनके अंदर कमाल है कि जज्बा कमाल का है। और गरीब से गरीब घर का बच्चा, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, हर बच्चा जो सोचता है फौज का रास्ता तैयार करना, कोई 4 लाख 5 लाख की फीस नहीं भाई, सिंपल सा रिटन एग्जामिनेशन है जो आपको इंटरमीडिएट के बाद देने को मौका मिलता है। बड़ा सिंपल सा पेपर होता है, मैथ पूछा जाता है, फिजिक्स पूछा जाता है, इंग्लिश और आपका जीके, और ये जो 10+2 लेवल पे पढ़ के आप आए होते हैं केवल यही पूछा जाता है, कुछ बाहर का नहीं है। बस जरूरत होता है कि उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप पे आप मदद कर लें, मेहनत कर लें, बेहतर कर लें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद बच्चा जब आपका रिटन क्लियर हो जाता है भैया, तो आप फेज 2 के लिए जाते हैं। फेज 2 में आपका सबसे पहले जो होता है PFT होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रेस है। यार गांव का एक लड़के के लिए मैं 1.6 किलोमीटर की रेस, कोई रेस होती है क्या भाई? कोई रेस नहीं है। बाएं हाथ से मारेंगे आप, बस जरूरत है कि सही डायरेक्शन पे चला जाए। उसके बाद एक GD का प्रोग्राम है, NSRT का ग्रुप डिस्कशन और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है। बड़ा नॉर्मल सा टेस्ट है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा माहौल, और मेजर कल सी परिवार है इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं किसी को, क्योंकि हम उस लाइफ बनाएंगे आपको ना कि फोड़ के आएंगे, आप कहीं बैठेंगे। एंड आई टेल यू वन थिंग प्राउडली कि दिस टाइम वी गॉट द ह्यूज सिलेक्शन इन इंडिया। पूरे भारत में सबसे बड़ा सिलेक्शन MKC परिवार का आया है और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैंने सर अभी तक ऑलमोस्ट 100 इंटरव्यूज किए हैं। आप मेजर कल सी क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप वहां पाएंगे। प्लीज जिंदगी में कभी समय मिले और कभी डिमोटिवेट हो, हम बहुत मोटिवेशन का सेशन सुनते रहते हैं, बंद करिए उनको सुनना। असल में मोटिवेशन तो ये है, आप इनका सेशन सुनिए। असल में जमीन से आए हैं, मेहनत किए हैं, संघर्ष से खुद को पूरा किए हैं और आज सबसे सही जगह खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि यह प्रेरणा सही है जिसको आप अचीव कर सकते हैं, जिसको आप लाइफ में पा सकते हैं। तो यह समझना बहुत जरूरी है। साल में 2 बार एग्जाम है सर, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। ये नॉन कमीशन कैटेगरी है, साल में 2 बार फॉर्म आ जाते हैं। अमूमन इनका जो डेट ऑफ फॉर्म होगा, क्योंकि अभी 2 साल थोड़ा कोरोना की वजह से शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ, बट हमेशा आप मोटा मोटा दिमाग में रखिए भैया कि 1 दिसंबर जनवरी में फॉर्म आपका आता है और एक फॉर्म आने का टाइम मई जून होता है। तो उसका जानकारी के लिए मैंने कहा मेजर कल सी का चैनल आप सब्सक्राइब करो, आपको सारी अपडेट मिलेगी। हम ऑलमोस्ट 1 मिलियन पहुंचने वाले हैं, तो वी फील प्राउड कि वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो ऑफलाइन वर्जन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर को टच कर रहा है।
तो मुझे लगता है ये प्रेम है लोगों का, और मुझे लगता है कि बहुत प्रेम मिला है इस प्रतापगढ़ शहर से भी सर, एंड वी फील प्राउड फॉर एवरी। मैं आज विश्वनाथगंज का नाम ले रहा हूं, वो चाहे बौचरा हो, चाहे सराह हो, चाहे रानीगंज हो, जितने भी हैं, वो लाल गोपालगंज, जोकुंडा, कोई भी एरिया, हर जगह के बच्चों ने एक अलग माकाम और एक अलग ऊंचाई तय की है। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर हम सब में जज्बा है तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो 10+2 लेवल पे आपके सामने सबसे बेहतर ऑप्शन ये है। दूसरी सबसे अहम चीज, जितने भी गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि आप सही मायने में लेने आए कि आखिर अपने बच्चे का भविष्य क्या हो और कैसे ले जाएं। सर आज का जो समय आ गया है, आपको 10th के बाद एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप 10वीं के बाद अलर्ट नहीं हो रहे हैं सर, तो बच्चे के लिए चिंता का विषय है। और जिन बच्चों से मैं मिल रहा हूं जो सफल हुए, मैं ऑनेस्टली आपको ऐड करना चाहता हूं कि उनकी पेरेंटिंग कमाल की है, और वो गार्जियन अलर्ट है उनके लिए, बिल्कुल खड़े हैं कदम से कदम मिला के। और सर कुछ नहीं बदला है, मोबाइल आ गया है, बच्चे कुछ नहीं सर, हमने कम्युनिकेशन गैप अपने बच्चों से बना लिया है। बच्चे सर ये आपके हैं, एक बार प्यार से ठोक के तो देखिए, जो कहेंगे वो जीत के लाके आपको देंगे। वो भरोसा, वो कम्युनिकेशन मेंटेन करना जरूरी है।